एक गांव में एक अनपढ़ किसान रहता था। जमीन के विवाद के बारे में उसका कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अपनी जमीन के कागजात लेकर वह शहर में एक वकील के पास गया। वकील ने टेबल पर रखा चश्मा उठाकर अपनी आंखों पर लगाया और फाइल के पन्ने उल्टने लगा। उल्टे सीधे कागज देखने के बाद वह बोला, आपके केस में कुछ दम नहीं है, फिर भी यह मुकदमा आप जरूर जीतेंगे। किसान ने सोचा, कितने आश्चर्य की बात है, वकील ने चश्मा लगाते ही ऐसा बोल दिया है, इसका मतलब इस चश्मे में ही कुछ जादू होगा। ऐसा सोचकर उसने वकील से पूछा, साहब आपने ये चश्मा कहाँ से खरीदा? वकील ने उसे दुकान का नाम बताया। किसान उस दुकान पर गया। उसने दुकानदार से बिल्कुल वैसा ही चश्मा खरीद लिया। बाद में गांव जाकर उसने घोषणा कर दी कि जिस किसी का कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो, उसे वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास आ जाए, मैं उसे बता दूंगा कि वो मुकदमा जीतेगा या नहीं। सभी ने तो नहीं, परंतु कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वे अपने अपने केस की फाइल लेकर उसके पास पहुंच गए। किसान ने टेबल पर चश्मा रखा हुआ था। वह चश्मा उठाकर अपनी आंखों पर उसने लगाया। चश्मा लगाकर उसने फाइल खोलकर कागज उल्टे पलटे, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। लिखे हुए अक्षर सिर्फ बड़े दिख रहे थे। उसे अक्षरों की पहचान भी नहीं थी। उसने सोचा था कि यह चश्मा भविष्य के बारे में बताएगा, परंतु ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। चश्मा तो वैसा ही है, फिर चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? उसने 100 बार पलट कर देखा, परंतु सब व्यर्थ। गांव के एक समझदार व्यक्ति ने उसकी यह अवस्था देखकर उसे समझाया, भाई साहब, ये चश्मा सिर्फ अक्षर बड़े करके दिखाता है। आपको तो अक्षर की पहचान ही नहीं है, तो इस चश्मे का क्या फायदा? केवल वकील जैसा चश्मा पहन लेने से कोई कानून का पंडित थोड़े ही हो जाता है। अरे उसके लिए कानून का ज्ञान होना भी जरूरी है। उसके बिना यह फाइल आपकी समझ में नहीं आ सकती। किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हो गया। उसने अपनी गलती मानकर सभी से माफी मांगी। भक्ति के बारे में भी यही बात लागू होती है। बाह्य वेशभूषा देखकर हम किसी को भी संत महात्मा मान लेते हैं, परंतु यदि उसे ईश्वर का ज्ञान नहीं होगा तो उसकी अवस्था इस अनपढ़ किसान जैसी ही होगी। इसलिए महत्व बाह्य रूप का न होकर ज्ञान का होता है। जिसके पास ज्ञान की दृष्टि नहीं है, वह जग का कल्याण कैसे कर सकता है?